हाँ जी, गुड इवनिंग सभी को। आई होप सभी ठीक हो गए। तो मैं आपका स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम क्रांति 3.0 पर। अगर कोई बच्चा नए हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना एंड लाइक करना। देखो, हमारी वीडियो को तो सब देखते हैं, ठीक है, व्यूज भी अच्छे आ जाते हैं, लेकिन थम अप नहीं करते हो, तो कृपया करके एक थम अप तो बनता हमारे लिए भी। तो यहाँ पर आज का टॉपिक रहने वाला हमारा बिल्कुल इंटरेस्टिंग टॉपिक है। वो क्या है, हमारे पास लोधी वंश है। क्या है? लोधी वंश है। तो लोधी वंश के बारे में बातें करेंगे आज। इनका फर्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है, आओ देखते हैं स्क्रीन पे। आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, लोधी वंश। लोधी वंश से पहले मैं एक बात और क्लियर कर देती हूँ आपको। तो भाई, जो भी बंदा भाई कमेंट कर रहा है, नेगेटिव कमेंट मत किया करो, ठीक है। पॉजिटिव करना तो कर दिया करो, लेकिन नेगेटिव मत किया करो, गलत इंप्रेशन हम पे भी पड़ता है, ठीक है। तो देखो, यहाँ पे लोधी वंश के बारे में करते हैं जिक्र, ठीक है। तो यहाँ पे लोधी वंश है। तो लोधी वंश का जो शासन काल रहा था, वो शासन काल रहा था 1451 से लेकर 1526 तक रहा था। तो शासन कब से कब तक रहा था इसका? दिखाई दे रहा है? ये नहीं दिखाई दे रहा, ब्लैक ले लेते हैं। जो शासन काल है लोधी वंश का, क्या है? शासन काल। जो शासन काल है वो कब से कब तक रहने वाला है? इसका शासन काल जो है वो है 1451 से लेकर 1526 तक रहने वाला है। कब से? 1451 से लेकर 1526 तक रहने वाला है। 1451 से लेकर 1526। 1526 आपको जाना पहचाना लग रहा होगा। क्या है? 1526 जाना पहचाना लग रहा है। क्या है ये? पानीपत का फर्स्ट युद्ध, पहला युद्ध है ये। क्या है? पहला युद्ध है पानीपत का। कब हुआ था? 1526 में हुआ था। अब करते हैं लोधी वंश की बातें, ठीक है। तो लोधी वंश कौन है? तो यहाँ पर लोधी वंश कौन है? लोधी वंश वही एक आदमी है, वही व्यक्ति है जिसने लोधी वंश की क्या की थी? स्थापना की थी। और उस शख्स का नाम क्या है? बहलोल लोधी। कौन है? बहलोल लोधी। कौन है? बहलोल लोधी। कौन रहने वाला है? बहलोल लोधी रहने वाला है इसका संस्थापक। इन्होंने ही क्या की थी? लोधी वंश की स्थापना की थी। यही एक है भाई ऐसा शासक है जिन्होंने क्या था, अफगान के राज्य से क्या मिला था इसको? इस वंश की स्थापना करने के लिए श्रेय दिया गया था। कहाँ से दिया गया था? अफगान राज्य की। कहाँ से था ये? अफगान राज्य से। अफगान राज्य से ये पहला शासक था। कौन था ये? प्रथम शासक था। कौन था ये? प्रथम शासक था बहलोल लोधी। और इसने अफगान राज्य का क्या मिला था इसको? की स्थापना करने का श्रेय मिला था। क्या था? अफगान राज्य की स्थापना करने का श्रेय मिला था। इन्होंने ही लोधी वंश की क्या की थी? स्थापना की थी। इन्होंने ही क्या की थी? बहल लोधी की स्थापना की थी। तो ये था इसका। बहल लोधी का एक पुत्र भी था, निजाम खान। कौन था? निजाम खान। निजाम खान कौन है? उसका ये तो बचपन का नाम होगा निजाम खान। वो सिकंदर था। कौन था? सिकंदर लोधी। कौन था यहाँ पे? सिकंदर लोधी। एक मिनट रुक जाओ, वायर थोड़ी टेबल में फंस गई है। अब ठीक है। क्या हो गया? हाँ, अब ठीक है, बिल्कुल सही है। तो क्या बता रहे थे? हाँ, सिकंदर लोधी क्या है? इसका पुत्र है। किसका है? बहल लोधी का, ठीक है। तो ये थे। तो इसमें से 3 सिकंदर हमारे, ठीक है। 3 सिकंदर नहीं है, सॉरी, 3 लोधी हैं। एक तो हो गया है बहलोल लोधी, एक हो गया इसका पुत्र सिकंदर लोधी, तीसरा आएगा इब्राहिम लोधी। कौन आएगा? इब्राहिम लोधी आएगा। तो इसने क्वेश्चन क्या पूछा? लोधी वंश की स्थापना कौन करता है यहाँ पे? तो लोधी वंश की कौन स्थापना करेगा? अभी अभी मैंने बताया है। तो कौन था? बहल लोधी। बहल लोधी। तो कौन है यहाँ पे? बहल लोधी। ये अकबर लोधी नहीं है, सिकंदर लोधी तो इसका पुत्र हो गया, ठीक है। ये भी नहीं है, तो यहाँ पे कौन रहने वाला है? डी ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। क्या रहेगा? डी ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। लोधी वंश का शासनकाल क्या था? अभी अभी जस्ट बताया है, स्टार्टिंग में ही सबसे पहला क्वेश्चन यही था हमारा। भाई, शासनकाल कब से कब तक था? 1451 से लेकर 1526 तक था, यही बताया मैंने। तो इसका करेक्ट ऑप्शन भी यही होगा। पानीपत का थर्ड युद्ध याद, फर्स्ट युद्ध याद रख लेना, ठीक है। फर्स्ट युद्ध इसका याद रख लेना। कब है ये? 1526। कौन सा है? 1526 पानीपत का पहला युद्ध। पानीपत का पहला युद्ध,
ठीक है। और ये किस किस के युद्ध में हुआ, किस किस के बीच में युद्ध हुआ था पानीपत का पहला? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में ये युद्ध हुआ था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा? शासनकाल कब से कब तक था? 1451 से लेकर 1526 तक इसका शासनकाल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहलोल नामक किसके सिक्के किसने चलाए थे? जो बहलोल लोदी था नी, बहलोल, तो यही इसने अपने नाम के ही सिक्के चलाए थे। ठीक है, इन्होंने ही अपने नाम के सिक्के चलाए थे। तो बहलोल लोदी ने ही चलाए थे। किसने चलाए थे? बहलोल लोदी ने चलाए थे। इसका ए ऑप्शन सही रहने वाला है। तो जो बच्चे नए हैं तो हमारे टेलीग्राम को जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना। सेम आईडी है एग्जाम क्रांति 3.0 के नाम से, और इंस्टाग्राम आईडी भी है वो क्या रहेगी? हमारी सेम रहेगी। और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब तो कर ही दोगे। ठीक है, एंड थंब अप। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत का एक ऐसा कौन सा सुल्तान जो दरबार में सरदार आने पर खुद खड़ा हो गया था? देखो एक बात और इससे पहले कर देते हैं आपको क्लियर। जो सिकंदर लोदी है, ठीक है, क्या है? जो सिकंदर लोदी है, देखो यहाँ पे बहलोल लोदी था। कौन था? बहलोल। कौन था? ये संस्थापक था। किसका? लोदी वंश का था। किसका था ये? लोदी वंश का था। ठीक है, यहाँ पे कौन था? ये लोदी वंश का संस्थापक था। तो इसका पुत्र था। इन्होंने तो अफगान राज्य की क्या कर दी थी? स्थापना का श्रेय मिल गया था इसको। ठीक है, इसके बाद इसका पुत्र आता है। ठीक है, इसका पुत्र कौन है? निजाम खान। कौन है? निजाम खान। निजाम खान। ठीक है, निजाम खान ये क्या है? सिकंदर को ही बोलते हैं इसको। सिकंदर का ही नाम है ये, सिकंदर लोदी। बचपन में इसको क्या बोलते थे? सिकंदर लोदी को निजाम खान बोलते थे। ठीक है, क्या बोलते थे? निजाम खान। तो सिकंदर लोदी का बर्थडे यानी इसका जन्म कब हुआ था? तो इसका जन्म हुआ था 17 जुलाई 1489 में हुआ था। 1489 में हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे सिकंदर का जो जन्म है वो कब हुआ था? 17 जुलाई 1489 में हुआ था सिकंदर का। उसके बाद क्या हुआ था? यहाँ पे दिल्ली सल्तनत का कौन सा सिकंदर है ना, ये सबसे इंटेलिजेंट था, सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा था। MBT कर रखी थी उन्होंने। क्या कर रखी थी इन्होंने पढ़ाई में? लोदी ने क्या कर रखी थी? इन्होंने स्टडी में क्या किया हुआ था? स्टडी में इन्होंने क्या कर रखा था? MBT। क्या कर रखा था? MBT किया हुआ था। सबसे पढ़ा लिखा इंसान कौन था इसमें? लोदी वंश में सिकंदर था। कौन था? सिकंदर था। तो यहाँ पे ये सबकी क्या करता था? मदद भी करता था। कौन करता था? सिकंदर लोदी। सबकी हेल्प भी कौन करता था? यहाँ पे सिकंदर करता था। गरीब हुआ, गरीबों को खाना देना, ठीक है, वो भी किसका काम था? यहाँ पे सिकंदर लोदी का था। ठीक है, ये ऐसा ही शासक था। तो यहाँ पे कौन आएगा? खुद खड़ा हो जाता था। तो यहाँ पे खड़े होने की बातें हुई हैं। तो यहाँ पे खड़ा कौन हो जाता था? इसका सबसे मेन मुद्दा कौन है यहाँ पे? खड़ा होना। तो सबसे पहले इसका जिसने इसकी स्थापना की थी, कौन था स्थापना वाला? बहलोल लोदी। कौन था? बहलोल लोदी। ये मैंने सिकंदर के बारे में बताया है, और बहलोल लोदी का स्टार्टिंग में मैंने जिक्र कर दिया था आपको। ठीक है, तो यहाँ पर जो सब आने पर खड़ा हो जाता था वो कौन था? यहाँ पे बहलोल लोदी। बहलोल लोदी ही एक अच्छा इंसान भी था। ठीक है, क्या था? एक अच्छा इंसान भी था। इसका पुत्र भी बहुत ही अच्छा इंसान निकला था। ठीक है, सबसे पढ़ा लिखा भी वही था। इसका मैंने बता दिया है कब हुआ इसका जन्म? 17 जुलाई 1489 को हुआ था। और सबसे पढ़ा लिखा स्टडी क्या कर रखी थी इसने? MBT कर रखी थी। बहलोल लोदी की उपाधि कौन सी थी? अकबर ए ज्ञानी, सिकंदर ए शानी पीछे हो चुकी है, गाजी मलिक की भी हो चुकी है, हर वंश में होती आई है ये। ठीक है, स्टार्टिंग से जो वंश चल रहा था सभी की हो चुकी है। ठीक है, या ये गाजी मलिक की कल बताई थी हमने ग्यासुद्दीन पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रहने वाला है? इसका सी ऑप्शन रहने वाला है। क्या है? मनसद ए आली। मनसद ए आली क्या है? इसकी उपाधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोदी वंश के महत्वपूर्ण शासक कौन थे? तो महत्वपूर्ण शासक कौन थे? बहलोल लोदी, इब्राहिम लोदी, सिकंदर लोदी। तीनों ही तो ही थे इसके प्रमुख। इसके टोटल कितने शासक थे? 3 ही शासक थे। ठीक है, 3 शासक कौन थे? बहलोल, इब्राहिम और सिकंदर। तो तीनों ही क्या थे? इसके मुख्य शासक थे। इसका उपयुक्त रहने वाला इसके सभी हैं। डी ऑप्शन इसका सही रहेगा। सिकंदर का बचपन का नाम क्या था? यहाँ पे लिख कर देते हैं, बार बार आपको याद रह जाएगा। बचपन का नाम क्या था? निजाम खान। कौन था? निजाम खान। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे है इसका निजाम खान। और जो बहलोल लोदी की जो डेथ है वो कब हो जाती है? तो वो उसकी डेथ पता है कब हो जाती है यहाँ पे? तो इनका शासनकाल तो रहा था 1451 से लेकर 89 तक रहा था बहलोल लोदी का।
बहलोल, यहाँ पे बहलोल लोदी का बता रही हूँ ना, बहलोल लोदी का जो शासन काल था वो कब से कब तक था, यहाँ पे 1451 से लेकर 1489 तक था। कब था? 1451 से लेकर 1489 तक इसका क्या था? शासन काल रहा था। और सिकंदर का जो शासन काल था, सिकंदर का जो शासन काल था वो कब से कब तक था? यहाँ से 1489 से लेकर कब तक था? ये 1501 तक था। कब से था? जो 1489 से लेकर 1501 तक। ये किसका था? सिकंदर का शासन काल था। और यहाँ पर रह गया इब्राहिम लोदी। तो इब्राहिम लोदी का जो शासन काल था 1517 से लेकर 1526 तक था। ठीक है, कब तक था इसका? 1517 से लेकर 1526 तक था। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों ही क्या थे? इसके शासक थे। तीनों ही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिकंदर लोदी के बचपन का क्या नाम था? अभी अभी बता था, क्या नाम था? गुरसाब अली। गुरसाब अली पता है कौन है? पीछे हो चुका है। ठीक है, ये सलीम भी नहीं है, क्या रहने वाला है? निजाम खान। डी रहने वाला इसका। बैल लोदी के बाद गद्दी पर कौन बैठा था? इब्राहिम लोदी, अलवर, बाबर। बाबर कौन था? बाबर वही था, पानीपत का जो पहला युद्ध हुआ था इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे इब्राहिम लोदी तो नहीं आएगा, क्या आएगा? सिकंदर लोदी। तो बहलोल लोदी के बाद कौन बैठेगा? उसका पुत्र ही बैठेगा। उसका पुत्र कौन है यहाँ पे? बहल लोदी है। तो सॉरी, बहल लोदी का कौन है? सिकंदर लोदी है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका सही रहने वाला है। दिल्ली सल्तनत का द्वितीय सबसे शिक्षित सुल्तान कौन था? अभी अभी बताया था, सबसे पढ़ा लिखा जिसने सबसे ज्यादा स्टडी कर रखी थी वो कौन था? यहाँ पे सिकंदर था। कौन था? सिकंदर लोदी था। आगरा शहर की स्थापना कब की गई थी? तो आगरा शहर की स्थापना कब हुई थी? 1504, 5, 6, 7। तो कब हुई थी यहाँ पे आगरा की स्थापना? 1504 में हुई थी। कब हुई थी? 1504 में हुई थी। तो आगरा की स्थापना कब हुई थी? 1504 में हुई थी। और जो लोदी की है मृत्यु है, जो लोदी की मृत्यु है, बहलोल लोदी की मृत्यु है, वो कब होती है यहाँ पे? तो वो मृत्यु होती है उसकी 21 नवंबर को होती है। 21 नवंबर 1517 में होती है। 21 नवंबर 1517 में उस लोदी की क्या हो जाती है? यहाँ पे मृत्यु हो जाती है। और वो कौन है? सिकंदर है। कौन है? सिकंदर है। और इसके बाद क्या होता है? जो पानीपत की स्थापना हुई थी, क्या थी? पानीपत की। मैं साथ साथ थोड़ा थोड़ा आपको बता रही हूँ, साथ साथ में एक दो एक्स्ट्रा क्वेश्चन निकल आए यहाँ से। पानीपत की जो तीसरी जो पहली लड़ाई थी, प्रथम प्रथम युद्ध था, वो कब हुआ था? 1526 में हुआ था। उसकी स्टार्टिंग वाली डेट किसी को याद है? क्या है वो क्या रहने वाली है यहाँ पे? 21 अप्रैल रहने वाली है। क्या है? 21 अप्रैल। 21 अप्रैल 1526 में क्या हुआ था? पानीपत का पहला युद्ध हुआ था। पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था? 21 अप्रैल, हाँ 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। और आगरा की कब हुई थी? 1504 में हुई थी। आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? इब्राहिम लोदी, सिकंदर लोदी, बहलोल लोदी, ये सभी। देखो आगरा शहर की स्थापना कौन करता है यहाँ पे? अब सिकंदर लोदी करता है। कौन करता है? सिकंदर लोदी करेगा। क्या करेगा? सिकंदर लोदी ने इसकी क्या की थी? आगरा की स्थापना की थी। सिकंदर लोदी ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित की थी? सिकंदर लोदी की पहले थी राजधानी दिल्ली थी। तो इसकी पहले कौन थी? राजधानी दिल्ली से। इसने दिल्ली से कहाँ ला दिया? वो दिल्ली से आगरा में। कहाँ से? दिल्ली से आगरा के अंदर ले आया ये। ठीक है, इसने आगरा को क्या बना दिया? अपनी राजधानी बना दिया। क्या बना दिया इसने? अपनी राजधानी घोषित कर दिया या बना दी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या रहने वाला इसका? आगरा रहने वाला। डी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत का अंतिम शक्तिशाली शासक कौन है? सबसे शक्तिशाली शासक कौन रहने वाला है यहाँ पे? यहाँ पे रहने वाला है सिकंदर लोदी। कौन है? सिकंदर लोदी रहने वाला है। सिकंदर लोदी का किसके साथ विवाद हुआ था? तो सिकंदर का किसके साथ हुआ था? यहाँ पे कबीर के साथ हुआ था। किसके साथ हुआ था? यहाँ पे कबीर के साथ हुआ था। इन्होंने जाने से रोका था। ठीक है, गजे सिकंदरी जो बांस का बना था, जो भूमि
मापने के काम आता था, उसकी लंबाई 39 इंच थी। इसका निर्माण किसने करवाया था? ये सिकंदर ने करवाया था। देखो गज ए, जो ये भूमि में नापते हैं, जो भूमि को मापते हैं, उसका क्या नाम है? गज ए सिकंदरी। देखो सिकंदर ने ही करवाया था ये। सिकंदरी के नाम से पता ही चल रहा है आपको, सिकंदरी के नाम से ही पता चल रहा है ये किसने करवाया था इसका? सिकंदर ने करवाया था। सिकंदर लोधी ने करवाया था गज ए सिकंदरी, भूमि को मापने का। और कितने का था वो पैमाना? 39 इंच का था। किसका था? 39 इंच का। और ये लकड़ी का बना हुआ था। किसका बना हुआ था? ये लकड़ी का बना हुआ था। कौन से मटेरियल से बना था? ये लकड़ी से बना था। किससे बना था? ये लकड़ी से बना हुआ था। पैमाना जिसकी कितनी थी? लंबाई 39 इंच थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिकंदर लोदी की मृत्यु कब हुई थी? अभी अभी बता था कब हुई थी? 1516, 17, 18, 19 कब हुई थी? 1517 में हुई थी। और कब थी ये? उसकी मृत्यु 21 नवंबर थी। कब आ जाए, मान ले पूछ लिया जाए कौन से मंथ में, कौन से महीने में हुई थी, तो नवंबर के महीने में हुई थी। कब हुई थी? 21 नवंबर को। कब हुई थी? 21 नवंबर 1517 में हुई थी। ठीक है। सिकंदर लोदी के बाद गद्दी पर कौन बैठता है? तो सिकंदर के बाद कौन बैठेगा? तीसरा ही रह गया है। तीसरा कौन था? इब्राहिम लोदी। तो तीन थे, पहले लोदी, सिकंदर, फिर उसके बाद इब्राहिम। तो ये कौन बैठता है यहाँ पे? इसकी भी डेथ हो जाती है, ये तो युद्ध में आएगा इसके। तो यहाँ पे कौन रहता है? इब्राहिम लोदी रहता है। हुमायूं तो नहीं होगा, हुमायूं आएगा सुरसा के भी, ठीक है, सुरसा वंश के अंदर आएगा ये हुमायूं। तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? कई बार, अब 3-4 बार तो मैंने रिपीट कर लिया है। कब हुआ था? 1526 में। कब हुआ था? 21 अप्रैल को। कब? मंथ पूछ लिया जाए तो क्या बोलोगे? 21 अप्रैल। क्या बोलोगे? 21 अप्रैल 1526 में पानीपत का पहला युद्ध हुआ था। किस किस के बीच में हुआ था? ये हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। बाबर के बीच में हुआ था। इन दोनों के बीच में हुआ था इनका युद्ध। साथ साथ बताती रहूंगी थोड़ा थोड़ा, ठीक है। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच में हुआ था? अभी अभी जस्ट क्वेश्चन हो चुका है, इसको मेरे को ज्यादा बताने की जरूरत भी नहीं है, आप समझ चुके होंगे। पानीपत का युद्ध कहाँ पर हुआ था? तो पानीपत का युद्ध कहाँ हुआ था? हमारे हरियाणा में हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे है, राजस्थान भी नहीं है, पंजाब, मध्य प्रदेश कुछ नहीं है, एवरीथिंग। यहाँ पे कौन रहने वाला है? नथिंग है। इनमें से कौन रहने वाला है? यहाँ पे बी रहने वाला। कौन है? हरियाणा। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर के दो तोपची थे। तोपची, हाँ तोपची थे। तोपची का मतलब है तोप चलाने वाले। कौन था? तोप चलाने वाले। कौन था? तोप चलाने वाले थे इसके दो, जिसको बोलते हैं दो चेले, बोलते हैं ना। इसके दो चेले हैं, इसके दो फ्रेंड हैं, इसका ग्रुप है, इसकी गैंग है, ठीक है। तो इसके दो चेले थे, ठीक है। यहाँ पे इसके दो चेले थे। दो चेलों के नाम क्या थे? अली और मुस्तफा। क्या था? मुस्तफा। ये दोनों क्या थे? इसके बाबर के चेले थे। और कौन थे? तोप चलाने वाले थे। तोप कब चलाई थी इन्होंने? बाबर ने तोप कब चलाई थी? जब पानीपत का पहला युद्ध हुआ था, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था। तब इन्होंने, बाबर ने किसका यूज किया था उस टाइम पे युद्ध में? तोपों का यूज किया था। किसका यूज किया था? तोपों का। तोपों का क्या किया था उसने? यूज किया था। किसमें किया था? युद्ध में किया था। युद्ध किसका हुआ था? इब्राहिम और मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख देती हूँ, और किसके बीच में था? बाबर के बीच में था। कब था ये तीसरा युद्ध? कब था ये था 1526 में। पानीपत का तीसरा युद्ध, वो तीसरा निकल जाता है। फर्स्ट युद्ध, पहला युद्ध कब हुआ था? यहाँ पे 1526 में हुआ था। और प्रथम युद्ध में बाबर के कौन थे? दो तोपची, यहाँ पे अली और मुस्तफा थे। पानीपत का प्रथम युद्ध कौन जीतता था? कौन जीता यहाँ पे? इब्राहिम लोदी तो नहीं था। कौन था यहाँ पे? बाबर की जीत हुई थी, इब्राहिम लोदी हार गया था। तो यहाँ पे क्या रहने वाला है? ए ऑप्शन सही है इसका, बाबर। बाबर की जीत हुई थी, यहाँ पे इब्राहिम लोदी क्या हो गया था? हार गया था। तो यहाँ पे इब्राहिम लोदी तो बिल्कुल हार ही गया था, ठीक है, ये इसकी हार हुई थी। हसन खां, पता है ये हसन खां कौन था? हसन खां वो इंसान था जिसका बाबर ने के विरुद्ध हुआ था ये, ठीक है। बाबर के विरुद्ध विद्रोह हुआ था। ये किसने किया था? मेवातियों ने किया था। बाबर का क्या हुआ था? विरोध हुआ था। विरोध, विद्रोह हुआ था, ठीक है, विरोध, विरोध हुआ था, ठीक है।
तो यहाँ पे जो हुआ था वो किसने किया था? मेवातियों ने किया था। किसने किया था? मेवातियों ने, मेवात वालों ने किया था। और मेवात वालों में कौन था? वो हसन खां था। कौन था? हसन खां था, जिन्होंने बाबर के खिलाफ क्या किया था? विरोध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत का प्रथम युद्ध कौन हारा है? कौन हारा है पहला युद्ध? इब्राहिम लोदी हारा है। बाबर तो जीत चुका था। ठीक है, तो यहाँ पे कौन आएगा? इब्राहिम लोदी आएगा। कौन आएगा यहाँ पे? इब्राहिम लोदी आएगा। तो इब्राहिम लोदी का जो शासन काल था वो मैंने आपको बता दिया था, 1517 से लेकर 1526 तक। ठीक है, कब से था? 1517 से लेकर 1526 तक क्या रहा था? इसका शासन काल रहा था। क्या रहा था यहाँ पे? शासन काल रहा था। बार बार रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको याद रहे। ठीक है बच्चों, मोहन सिंह यहाँ पे मांडर, ये मांडर पता कौन है? यहाँ पे बाबर के साथ है ये। ठीक है, ये कैथल से है। यहाँ से कैथल है जिन्होंने क्या किया था? इसके दोबारा फिर विरोध कर दिया था बाबर के खिलाफ, तब यहाँ पे बाबर मारा गया था। ये नेक्स्ट क्वेश्चन में आएगा। दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान जिसकी मृत्यु युद्ध में हुई थी, तो वो पहला सख्त कौन था जिसकी है ना मृत्यु युद्ध में हुई थी? वो कौन रहने वाला है यहाँ पे? इब्राहिम लोदी रहने वाला है। मोहम्मद बिन तुगलक हो चुका हमारा पिछला, फिरोज शाह तुगलक कल वाली क्लास में हो चुका था। सिकंदर लोदी की तो नहीं हुई थी, सिकंदर लोदी की नहीं हुई थी, सिकंदर लोदी की मृत्यु बिल्कुल भी नहीं हुई थी। सिकंदर लोदी की मृत्यु सिर्फ उसकी बीमारी के कारण हुई थी। ठीक है, क्या था? उसकी बीमारी के कारण उसकी मृत्यु हुई थी। गले में इन्फेक्शन वगैरह हो गया था उसका, गले के कारण हुई थी ये। गले, ठीक है, गले में इसके क्या थी? बीमारी थी। गले में बीमारी थी। क्या थी? गले में बीमारी थी, इसके कारण इसकी डेथ हो गई थी। और युद्ध में कौन मारा गया था? पहला शख्स कौन था यहाँ पे? इब्राहिम लोदी रहने वाला है। पानीपत का पहला युद्ध जीत के बाद बाबर ने किसका निर्माण करवाया था? देखो, पानीपत का जो पहला युद्ध हुआ था ना उसमें बाबर जीत गया। ठीक है, पूरी तरह से जीत गया बाबर। ठीक है, तो यहाँ पे बाबर ने अपनी जीत की खुशी में इन्होंने एक चीज का निर्माण करवाया था। वो कौन था? यहाँ पे काबुली बाग मस्जिद का इन्होंने निर्माण करवाया था। इसी खुशी में, क्योंकि मैं जो युद्ध जीत चुका हूँ, वो भी पानीपत का पहला युद्ध मैं जीत चुका हूँ, उसी की खुशी में इन्होंने क्या करवाया था? काबुली बाग मस्जिद का निर्माण करवाया था। ये नहीं आएंगे, तो इसका ऑप्शन ए रहने वाला है। इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ पर है? जींद, कैथल, सोनीपत, पानीपत। तो इब्राहिम लोदी का जो मकबरा है वो कहाँ पर रहने वाला है? तो इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ पे रहेगा? जींद नहीं है, कैथल नहीं है, सोनीपत नहीं है, कहाँ पे है? पानीपत। पानीपत के युद्ध में तो मारा गया था ये, तो क्या रहने वाला है यहाँ पे? पानीपत। पानीपत के युद्ध में बाबर की तरफ से मारा गया एकमात्र योद्धा कौन कौन होता है? कौन क्या कहलाता है योद्धा? तो यहाँ पे योद्धा संदार कहलाएगा। कौन कहलाएगा? संदार। ये दो क्या थे? देखो, अली तो नहीं था। ठीक है, यहाँ पे मुस्तफा कौन था? इसका तोपची था। किसका था ये? बाबर का। यहाँ पे कौन कहलाता है? संदार कहलाता है। कौन कहलाता है? संदार कहलाता है। यहाँ पे इसका क्या है? बाबर की एक तरफ से मारा गया एकमात्र योद्धा, योद्धा कौन होता है? योद्धा संदार होता है। कौन होता है? संदार। क्या बोलते हैं इसको? संदार बोलते हैं। ठीक है बच्चों, ओके। 1527 ईस्वी में हरियाणा के मेवात में बाबर के विरुद्ध विद्रोह हुआ। इसका नेतृत्व किसने किया था? देखो, जब मैं अभी अभी बताया था 1527 में हुआ था, मैंने अभी अभी जस्ट एक ऑप्शन में बताया था भाई, जो हसन खां थे। ठीक है, क्या थे? हसन खां थे, मेवात के थे। उन्होंने क्या किया था? बाबर के विरुद्ध विद्रोह किया था। और वो कौन थे यहाँ पे? हसन खां थे। मैंने ये जिक्र पहले ही कर दिया आपके साथ, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट रहने वाला है। शहीद, हाँ, जो हसन खां थे उसी के नाम पे एक मेडिकल कॉलेज भी खुला था। ये मेडिकल कॉलेज कहाँ पर पड़ता हमारा? पानीपत, रोहतक, मेवात में। तो ये कहाँ पड़ेगा? मेवात में पड़ेगा। ये आसान सा क्वेश्चन है, बिल्कुल जनरल नॉलेज में पूछ लिया जाता है। हाँ, ये मैं इस क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट मानती हूँ। ठीक है, तो शहीद हसन खां मेवाती मेडिकल कॉलेज कहाँ पर है? ये रहेगा मेवात में। देखो, यहाँ से मेवाती मेवाती है तो मेवात में ही है। ठीक है, इसे याद रख लेना। तो ये हो जाएगा। और किसने था? ये हसन खां। हसन खां कौन था? हसन खां, हसन खान कौन था? हसन खां वही था जिन्होंने बाबर के विरुद्ध क्या किया था? विद्रोह किया था। अरे, हसन खां कहाँ से था? मेवात से था। कहाँ से था ये? मेवात से था। कहाँ से था ये? मेवात से था। इन्होंने मेडिकल कॉलेज का भी इन्हीं के नाम से है प्रसिद्ध। तो नेक्स्ट क्वेश्चन,
1530 में बाबर के विरुद्ध विद्रोह कैथल में हुआ था, तो इसका नेतृत्व तो किसने किया था? अभी अभी जस्ट क्वेश्चन ये पहले हो चुका, हसन खां के बाद हुआ था ये क्वेश्चन, मैंने करवा दिया आपको। तो क्या रहने वाला है? वह मोहन सिंह मंडार आया था ना उस ऑप्शन में। मैंने बताया था ये कहाँ से बिलोंग है, ये कैथल से है, और कैथल में इसने विद्रोह करवाया था, किसके खिलाफ करवाया था? बाबर के जाके इन्होंने मोहन सिंह मंडार ने क्या करवाया था? विद्रोह करवा दिया था बाबर को लेकर, और बाबर उसमें क्या किया था? मारा गया था। उसमें बाबर क्या हो गया था? मारा गया। 1530 में बाबर के विरुद्ध विद्रोह कैथल में हुआ था, जिसका नेतृत्व कौन करता है यहाँ पे? मोहन सिंह मंडार करता है। कौन करता है? मोहन सिंह मंडार करता है। और ये कहाँ से बिलोंग करता है? ये भी कैथल से करता है। ठीक है, कहाँ से करता है? ये कैथल से करता है। तो यहाँ पे पूछा जाएगा बाबर की मृत्यु कब हुई थी? यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है बाबर की मृत्यु कब हुई थी? बाबर की मृत्यु, तो बाबर की मृत्यु कब हुई थी? ये विद्रोह कब हुआ था? 1530 में। तो मृत्यु भी कब हुई थी? 1530 में हुई थी। कब हुई थी? 1530 के अंडर में इसकी मृत्यु हो गई थी, इस विद्रोह के साथ हो गई थी। और इसका मकबरा कहाँ पर बनता है? इसका मकबरा काबुल में होता है। तो इसका मकबरा कहाँ बनेगा? इसका मकबरा काबुल में रहेगा। कहाँ रहेगा? काबुल में। कहाँ पे रहेगा इसका मकबरा? काबुल में। कहाँ पे है ये? काबुल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर की मृत्यु कब होती है? तो बाबर की मृत्यु कब होती है? अभी अभी क्वेश्चन हो चुका है, इसको मैंने बताने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन है, डी ऑप्शन इसका सही रहने वाला है। काबुली बाग मस्जिद कहाँ पर है? सोनीपत, पानीपत, करनाल, फरीदाबाद। तो काबुली बाग मस्जिद किसका है? ये अभी अभी हुआ था, ये किसकी खुशी में बनाया था? ये किसने बनाया था? ये बाबर ने बनाया था। किसने बनवाया था? बाबर ने बनवाया था। तो ये बाबर ने करवाया था। ठीक है, किसने था? ये बाबर। में बार बार क्वेश्चन रिपीट करी ताकि आपको याद रह जाए। ठीक है, किस खुशी में बना था? ये पानीपत का पहला युद्ध जीत चुका था। किसके साथ? इब्राहिम लोधी क्या था? इसके साथ हार गया था, ये जीत गया था। इस खुशी में इन्होंने इसका निर्माण करवाया था। और ये कहाँ पर था? सोनीपत, पानीपत, करनाल, फरीदाबाद। तो कहाँ पर रहने वाला? ये पानीपत में रहने वाला है। कहाँ पे रहने वाला? ये पानीपत के अंदर। बाबर का मकबरा कहाँ पर है? तो बाबर का मकबरा अभी अभी क्वेश्चन करवा था पीछे, तो पीछे पीछे ये रहा। तो यहाँ पे बता था ना मकबरा कहाँ पर है। तो मकबरा क्या हो गया? तो मकबरा कहाँ? ओह, सच हो गया। तो मकबरा कहाँ पे है? ये काबुल में है। ये मैंने पहले ही आपको कंफर्म कर दिया था। तो यहाँ पे क्या है इसका क्वेश्चन? कहाँ पे रहने वाला बाबर का मकबरा? काबुल के अंदर रहने वाला है, काबुल में बना था इसका मकबरा। इसका डी ऑप्शन सही रहेगा। सूरवंश, अब आ गया भाई सूरवंश। ठीक है, तो मैंने ना ये लोधी वंश के साथ इसका सूरवंश भी, मुगल काल भी सब ऐड करवा दिया था। ठीक है, तो मैंने सोचा भाई साथ साथ पूरा वंश कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद एक क्लास और आएगी वंश पे, उसपे 2 वंश आएंगे साथ में, तो आपका पूरा वंश कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद करते हैं इतिहास का गठन, हरियाणा का गठन आएगा, या फिर हरियाणा का कुछ भाई झील वगैरह या मृदा, जो भी क्लास देंगे हम करवा देंगे। सूरवंश का संस्थापक कौन था? तो सूरवंश का संस्थापक कौन रहने वाला? इब्राहिम सूरी, सिकंदर सूरी, बाबरी सूरी। बाबरी, मक्खी कहां से आ गई आज? तो सूरवंश का संस्थापक कौन है? तो यहाँ पर कौन रहने वाला? शेरशाह सूरी रहने वाला। कौन है? शेरशाह सूरी। और शेरशाह सूरी के मैंने पहले पीछे बताया था, एक क्वेश्चन में आता था, उसमें ऑप्शन हुमायूं आया था, वो इसी से बिलोंग करता है, शेरशाह सूरी से। ठीक है, इसी के वंश में है वो। शेरशाह सूरी के बचपन का क्या नाम था? यहाँ पे सलीम, गुलाम, फरीद, अली। सलीम भी नहीं है, गुलमास भी नहीं है, अली भी नहीं है। कौन है यहाँ पे? फरीद है। फरीद का पूरा फरीद खान होता है। कौन है? ये फरीद खान है। कौन है? ये फरीद खान है। इसका ज्यादातर मेरे को डिटेल देने की जरूरत भी नहीं है, इतना खास भी नहीं है। चलो मैंने करवा दिए हैं, होंगे 10-12 क्वेश्चन होंगे इससे रिलेटेड, तो मैंने ये साथ में ले लिए थे। आएंगे तो ठीक है, नहीं आएंगे तो ठीक है। बाकी मैंने लोधी वंश करवा दिया, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो, तो वहां पे से क्वेश्चन 1-2 आएंगे। ठीक है, तो यहाँ से मैंने इसको वैसे ही उठा लिया था, इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। चलो फिर भी करवा देते, बाई चांस आ जाए, सबका अपना अपना लक होता है। शेरशाह सूरी का बचपन हरियाणा में कहां पर बीता था? रोहतक, महम, थानेसर, नारनौल। कहां पे था? नारनौल में बीता था। कहां पे था? नारनौल में। शेरशाह सूरी का बचपन कहां पे था? अपने हरियाणा के अंदर पड़ता है, नारनौल। कहां पे पड़ता है ये? हरियाणा में, नारनौल।
जीटी रोड का निर्माण भी किसने करवाया था? यहाँ पे शेरशाह सूरी ने करवाया था। किसने करवाया था? शेरशाह सूरी ने करवाया था। शेरशाह सूरी का जन्म कब हुआ था? 1472 के अंदर हुआ था। कब हुआ था? 1472 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में 88 कोस मीनारों का निर्माण भी किसने करवाया था? यहाँ पे शेरशाह सूरी ने करवाया था। ये बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन है, मैं इसलिए जल्दी जल्दी करा रही हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2-4 क्वेश्चन है, हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो खिजर खां का मकबरा का निर्माण किस वंश के शासक ने करवाया था? सूर्य वंश, मुगल वंश, खिलजी वंश, किसने करवाया था? सूर्य वंश ने करवाया था। किसने करवाया था? सूर्य वंश ने करवाया था। शेरशाह सूरी के दादा कौन थे? दादा कौन थे यहाँ पे? हुसैन सूरी, महमूद सूरी, अकबर सूरी, इब्राहिम सूरी। कौन रहने वाले यहाँ पे? इब्राहिम सूरी रहने वाले हैं। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर है? नारनौल, महेंद्रगढ़, महम, क्राइन, थानेसर। ये इसका आप सभी को पता है, ठीक है। कौन रहने वाला है यहाँ पे? नारनौल, महेंद्रगढ़ के अंदर पड़ता है। इब्राहिम सूरी के मकबरे का निर्माण किसने करवाया था? इब्राहिम सूरी के मकबरे का निर्माण, इब्राहिम सूरी कौन था यहाँ पे? उसका दादा था, ठीक है। तो किसने करवाया था यहाँ पे? शेरशाह सूरी, अकबर, बाबर को। तो कौन रहने वाला है यहाँ पे? शेरशाह सूरी ने करवाया था। शेरशाह सूरी की मृत्यु कब हुई थी? 1540 में, 54 में, 50 में, 45 में। तो कब होती इसकी? 45 में होती है, क्योंकि इसका शासनकाल कब से था? 1526 से 1550 तक रहने वाला है, ठीक है। तो 45 में हो जाती है। 50 में ये गद्दी पर 45 में क्या है? ये गद्दी पर बैठता है। कब है ये? 45 से गद्दी पर बैठता है, और 50 में इसकी क्या हो जाती है? ओ क्या था, थोड़ी रुक जाओ, 45 नहीं, क्या है ये? शेरशाह सूरी है ना, ये 1540 में तो गद्दी पर बैठता है, और 1545 तक इसकी डेथ हो जाती है। 5 ही साल रहता है ये, ठीक है। 5 ही साल पे गद्दी पर बैठता है, उसके बाद इसकी मृत्यु हो जाती है। शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान कौन सा था? यहाँ पे कालिंजर अभियान था, और इनकी मृत्यु एक अग्नि शस्त्र से हुई थी। उक्का उक्का उक्का, क्या थी वो अस्त्र कौन सा था? उक्का। उक्का द्वारा जो अग्नि शस्त्र था, कौन था? उक्का अग्नि शस्त्र। अग्नि शस्त्र एक था, उसके साथ इसकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी, ठीक है। क्या था उसका नाम? उक्का अग्नि शस्त्र। तो कालिंजर के अभियान के दौरान हुई थी इसकी, शेरशाह सूरी की मृत्यु भी। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर है? आगरा, दिल्ली, महाराष्ट्र, सासाराम में है। कहाँ पे? ये सासाराम के अंदर है। तो कहाँ पे रहने वाला ये? सासाराम के अंदर रहने वाला शेरशाह सूरी का मकबरा। अब देखो यहाँ पर क्या है, हमारे चैनल का नाम क्या है? एग्जाम क्रांति 3.0। जरूर सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर जरूर करना। मैं अभी भी बोल रही हूँ, आप देख तो लेते हो, लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते, थम अप जरूर दिया करो भाई। हेल्पलाइन नंबर है हमारे 90 80 880, 98 138 34 371, 70 881, 21 ना 31 869, 31 869, 70 821, 31 869। ये 3 हमारे कॉन्टेक्ट नंबर है, आप इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ये रहने वाला है जय जांगड़ा के नाम से, ये है विजय, ये सचिन सर के नाम से है। सचिन शर्मा आपको जो मैथ कराते हैं ना, उन्हीं का नंबर है ये जो आपके रीजनिंग के क्वेश्चन डालते हैं या फिर शॉर्ट वीडियो देखते हो आप, वह हैं। और ये रहने वाले हैं हमारे विजय सर हैं, विजय रोहिला। ये आपको रीजनिंग कराएंगे, इसकी क्लास भी आने वाली है बहुत ही जल्द। ये भी आपको जल्द ही क्लासेस में दिखने वाले हैं, तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो ये थी आज की हमारी क्लासेस। आई होप आप सभी को अच्छी लगी हो, तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना एंड थंब अप जरूर देना। तो थैंक यू, गुड नाइट सभी को, शुभ रात्रि।